मेरे बच्चे, मैं बहुत समय से तुझे देख रही हूँ। हर दिन तुम्हारी आँखों में वही उम्मीद दिखाई देती है, एक बेहतर जीवन जीने की, कुछ अच्छा होने की। तुम लगातार परिश्रम कर रहे हो, हर सुबह नए हौसले के साथ उठते हो कि शायद आज का दिन कुछ बदलाव लेकर आएगा। लेकिन मैं जानती हूँ बार बार की कोशिश के बाद भी जब कुछ नहीं बदलता तो इंसान भीतर से थक जाता है। तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ। तुम्हारे भीतर एक छिपी है जो सबको नज़र नहीं आती है, एक पीड़ा है जो मुस्कान के पीछे छिपी रहती है। तुम ना जाने कब से एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंसे हो रहे बार जब तुझे लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा, कोई नई राह खुलेगी, तभी अचानक कोई नई रुकावट तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तुमने अपने जीवन को आसान बनाने की हर संभव कोशिश की है, पर अब तुम्हारा मन कहता है कि मेरा जीवन कभी सुखी होगा क्या, मेरे सामने कभी पूरे होंगे, कब तक यूं ही अकेले थके हारे जूझता रहूँगा। मैं जानती हूँ अब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, तुम बस जी रहे हो जैसे कोई बोझ ढो रहे हो। कभी कभी तो तुम्हारा मन कहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाऊं, चाहे कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई सवाल ना हो, पर फिर तुम्हारा कर्तव्य तुझे रोक लेता है। तुझे याद आता है कि अभी कई जिम्मेदारियां अधूरी हैं। मेरे बच्चे, मैं ये सब देखती हूँ, तुम्हारे दिल की पुकार, तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं हैं। माँ, कुछ तो ठीक कर दो, थोड़ा सुख दे दो। मैं सब सुनती हूँ और तुम्हारे हर आंसू की आवाज़ मुझ तक पहुँचती है, पर हाँ, मैं भी एक नियम में बंधी हुई हूँ। संसार के इस चक्र को मैं भी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि ये सब कर्मों का खेल है। जो भी तुम सह रहे हो वह तुम्हारी ही पूर्व जन्मों या पूर्व समय के कर्मों का फल है। बुरा वक्त आता है तो वह केवल इसलिए आता है ताकि तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो सके। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जब ये कठिन समय बीत जाएगा तब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए मैं तुमसे बस एक ही बात करती हूँ, अपने कर्म कभी दुष्ट मत करना, चाहे हालात जैसे भी हो। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मरने मत देना, क्योंकि हर छोटा बड़ा कर्म एक बीज की तरह है जिसका फल तुझे समय आने पर जरूर मिलेगा। तुम मेरी शरण में हो, जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाती हूँ और साथ भी देती हूँ। अगर आज नहीं तो कल पर मैं तुझे वह सब दूंगी जिसका तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होगा, बस मुझे पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा आज चाहे इतना कठिन हो, पर तुम्हारा आने वाला समय उजालावल होगा। अब समय आ गया है कुछ ऐसा घटित होने का जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सारी मेहनत का उत्तर बनेगा। ये वही समय है जिसके लिए तुमने ना जाने कितनी बार
अपने आंसू छुपाए, कितनी रातें जाग कर बिताई और फिर भी उम्मीद का दीप जला रखा। मैं जानती हूँ तुमने कितनी परीक्षाएं दी हैं, कितना धैर्य रखा है और इसलिए अब समय खुद मजबूर हो गया है तुम्हारे पक्ष में आने के लिए, क्योंकि जो सच्चे मन से पूरे संपूर्ण और ईमानदारी से मेहनत करता है, जो उससे उसका फल जरूर मिलता है। यही संसार का नियम है मेरे बच्चे। कभी कभी जीवन में परिस्थितियों का भंडार भी जरूर होता है, क्योंकि जब सब कुछ टूटता है तभी व्यक्ति मजबूत बनता है, और जब कोई कठिनाई को ये परीक्षा की तरह स्वीकार करता है और कठिन लेता है कि अब पीछे नहीं हटना, तो फिर उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता, ना संसार, ना विधि और ना मैं। इसलिए अधिक चिंता मत करो, तुम जिस मार्ग पर हो वह सच्चे कर्म का मार्ग है, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। बहुत जल्द तुम स्वयं अपनी आँखों से अपने सपनों को साकार होता है देखेंगे। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हर संकट, हर आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। हो रहा में बंधे और सकती है, तुम्हारे कार्य में रुकावट भी आ सकती है, लेकिन अगर तुमने इच्छा शक्ति आगड़ी है तो कोई भी शक्ति तुझे तुम्हारे लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। तुम्हारे माँ हर पल तुम्हारे साथ है, कभी किसी चीज़ का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।